दोस्तों, आज मैं आपको कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूँ और ना जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर सुनी अनसुनी सच्ची घटनाओं लेकर आता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप लोग केवल मेरी कहानी को सुनते हैं और कभी भी लाइक या सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट नहीं करते हैं, जिसके कारण मेरा दिल जो है वह टूट जाता है। और कभी कभी तो सोचता हूँ कि मैं कहानी सुनाना ही बंद कर दूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि चलो यार, 100 आदमी हैं तो उनमें से अगर 10 आदमी भी मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर रहे हैं तो भला मैं उतने लोगों के लिए ही आखिर दिल क्यों दुखाऊं। तो दोस्तों, यही सोच करके मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी कहानियां ढूंढ ढूंढ करके ले करके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक एक विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरी कहानी को पूरा अंत तक सुनिएगा और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों मेरा मनोबल बना रहे। और दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर के आया हूँ, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह कहानी भी आपको अच्छा लगेगा और आप लोग इस वीडियो पे भर भर के लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो आज मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ, इस घटना में होता क्या है कि दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जो कि प्रतिदिन एक 60 वर्ष के बूढ़े के साथ खेत में चारा काटने के लिए जाया करती थी। और जो बूढ़ा था वह जब भी इस लड़की को देखता था तो दोस्तों देखता ही रह जाता था। काफ़ी रंगीन मिजाजी भी था। फिर दोस्तों एक दिन जो वह लड़की थी वह इत्तेफाक से फटे हुए अंग वस्त्र पहनकर उसके साथ खेत में चारा काटने के लिए चली जाती है। उसी दौरान जब वो बैठ के चारा काट रही होती है तभी तक दोस्तों उस बूढ़े का नज़र उसके अंग वस्त्र पे पड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों वह देख करके उसे देखता ही रह जाता है। फिर दोस्तों तब तक उस लड़की की नज़र उस बूढ़े पे पड़ जाती है। तो वह उससे पूछती है कि अरे दादाजी, आप चारा काटने हुए आए हैं या फिर मुझे देखने के लिए आए हैं? जल्दी से चारा काटिए वरना घर जाने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों जो वह बूढ़ा था वह उस लड़की से कहता है कि बेटी, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस चीज को देख रहा हूं जो कि टेढ़ा हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जब लड़की उस बूढ़े की इतनी बात को सुनती है तो काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अरे दादाजी, आप क्या बोल रहे हो? फिर दोस्तों उसके बाद जो वह बूढ़ा था वह उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी जहाँ कहीं भी शादी होगी तो तुम्हारा दूल्हा तुम्हें छोड़ देगा। उसके बाद दोस्तों इतनी बातों को सुनकर वह लड़की जो थी वो और भी ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है। फिर वह उस बूढ़े से इस समस्या का हल पूछती है। तब वह बूढ़ा बताता है कि देखो, तुम रात करीब 12 बजे के करीब एक छोटा सा सामान में कड़वा तेल लेकर के चली आना, मैं उसे सीधा कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों जब रात होता है तो वह लड़की जो थी वह अपने घर से एक छोटे से बर्तन में कड़वा तेल ले करके उस बूढ़े के बताए गए कुटिया में चली आती है। और दोस्तों जब वो आती है उसके बाद दोस्तों वह जो बूढ़ा था उसके साथ कुछ ऐसे काम कर देता है जिसके बारे में दोस्तों यदि आप लोग जानिएगा तो आप लोगों का भी होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इस कहानी के घटना के बारे में पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की जो ये घटना है ये बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है और इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये घटना पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे और आने वाले नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं यह घटना है कहाँ की। तो दोस्तों एक छोटा सा गाँव होता है और उस गाँव में बहुत ही एक खूबसूरत लड़की अपने माता और पिता के साथ रहा करती थी। दोस्तों जो लड़की थी उसका नाम खुशबू था और जो खुशबू का पिता था उसका नाम गणेश था। वो एक गांव पर ही खेती बाड़ी करने का काम किया करता था और जो खुशबू की माँ थी वो एक गृहिणी थी, घर पर ही रहा करती थी और घर के ही सारे काम काज किया करती थी। और दोस्तों जो वह खुशबू थी वह अपना इंटर की पढ़ाई को ख़त्म करके घर पर ही काफ़ी समय से बैठी हुई थी और शादी करने के योग भी हो चुकी थी और उसके शादी का जो चिंता था उसके माता पिता को अब सताने लगा था। फिर दोस्तों एक दिन जो गणेश था उसको एक लड़के के बारे में पता चलता है और दोस्तों जो वह लड़का था वह उसके गांव के ही बगल के ही रहने वाला था। उसका नाम संजय था। संजय दिल्ली के प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अच्छा खासा कमा भी लिया करता था।
फिर दोस्तों जो गणेश था वह संजय उर्फ सोनू के बारे में पता लगाकर सोनू को देखने के लिए जाता है। उस समय दोस्तों जो सोनू था वह घर पे ही आया हुआ था और उसके माता पिता भी उसकी शादी करना चाहते थे। फिर उसके बाद दोस्तों जब गणेश जा उसके घर पे जाता है और जब उसकी मुलाकात सोनू से होती है, तो सोनू दोस्तों उसको पहली ही नज़र में पसंद आ जाता है। फिर उसके बाद गणेश जो था वह सोनू के माता पिता से बात विचार करके सोनू और खुशबू की शादी को तय करके अपने घर पे चला आता है और जब आता है तब वह यह बात अपनी पत्नी और बेटी खुशबू दोनों को बताता है। और दोस्तों जब खुशबू अपनी शादी के बारे में सुनती है कि उसकी शादी अब तय हो चुकी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी उसकी बारात आने में काफ़ी समय था, जिस कारण दोस्तों वह अपने घर का कामकाज करने में व्यस्त हो जाती है। और दोस्तों गणेश जो था वो अपने घर पे 2-4 गाय भैंस भी पाल रखा था, जो कि प्रतिदिन चारा खाया करती थी। और दोस्तों खुशबू के घर के ठीक सामने एक और घर था, जिसमें एक 60 साल का बूढ़ा रहा करता था और उसके घर पर भी दोस्तों 2-4 मवेशियाँ थीं। और दोस्तों जो वो बूढ़ा था उसका नाम रामलाल था। रामलाल दोस्तों जो था वो बहुत ही रंगीन मिजाज इंसान था, क्योंकि जब भी वह खुशबू को देखता था तो देखता ही रह जाता था। और प्रतिदिन दोस्तों वह अपने मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए खेतों में जाया करता था। अब फिर एक दिन जो वह खुशबू थी वह अपने पिता गणेश से कहती है कि पिताजी, मैं आज खेत में चारा काटने के लिए जाऊंगी, क्योंकि शाम के समय मवेशियों का चारा देना होगा। उसके बाद दोस्तों जो ये गणेश था वह खुशबू को खेत में जा करके चारा काटने के लिए बोल देता है। फिर दोस्तों जो वह खुशबू थी वह उसी रामलाल के साथ चारा काटने के लिए खेत में चली जाती है। और दोस्तों शाम होने के बाद वह चारा लेकर के घर पे चली आती है। लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद से जो वह खुशबू थी वह प्रतिदिन रामलाल के साथ खेत में चारा काटने के लिए चली जाया करती थी। और फिर उसके बाद शाम होने के पहले वह दोनों लोग चारा काट के खेत पे घर पे चले आते थे। दोस्तों जो रामलाल था उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी किसी बीमारी के कारण। अब दोस्तों होता यहाँ पर यह है कि ये तो रोज घर पे चले आते थे और दोस्तों रामलाल की पत्नी को मृत्यु को 2-3 साल हो गया था और केवल उसका एक बेटा और बहू थे। और बेटा जो था वो पंजाब के प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। और दोस्तों जो उसकी बहू थी वो घर पे रहा करती थी, वो घर के सारे काम काज किया करती थी। और दोस्तों जो रामलाल था वो प्रतिदिन खेत में चारा काटने के लिए जाया करता था और जब वह उधर से आता था तो अपनी मवेशियों की सेवा करने में लग जाया करता था। और जिस दिन वह चारा काटने के लिए खेत में नहीं जाता था, तो दोस्तों जो उसकी बहू जो थी वह उसको रात में खाना खाने के लिए भी नहीं देती थी। और प्रतिदिन दोस्तों रात में वह घर से बाहर एक कुटिया बनाया हुआ था, वह उसी कुटिया में घर से खाना पीना खाने के बाद सोने के लिए चला जाया करता था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो खुशबू थी वह रामलाल के साथ चारा काटने के लिए खेत में गई हुई थी और इत्तेफाक से दोस्तों उस दिन जो है वह अपना अंग वस्त्र जो पहने हुए थी वह फटा हुआ था, जिसके कारण दोस्तों वो बैठ के चारा काट रही थी। तब तक जो रामलाल था उसकी नज़र उस पर पड़ जाता है और दोस्तों जब उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है तो वह लगातार उसी की ओर देखने लगता है। जो खुशबू थी वह अपना चारा काटने में व्यस्त थी। तब तक दोस्तों अचानक से खुशबू की भी नज़र रामलाल पे पड़ जाता है। तब वह रामलाल से कहती है कि अरे दादाजी, आप चारा काटने के लिए आए हैं या फिर आप मुझे निहारने के लिए आए हैं? जल्दी से जल्दी चारा काटिए, वरना आपकी बहू आज आपको खाना नहीं देगी। उसके बाद दोस्तों जो रामलाल था वह खुशबू से कहता है कि अरे खुशबू, मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे उस चीज़ को देख रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है और यदि वो ठीक ठाक नहीं रहेगा और जब तुम्हारी शादी होगा तो फिर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं रखेगा और वह तुमको छोड़ देगा। उसके बाद दोस्तों जो खुशबू जब रामलाल की इतनी बातों को सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है और कहती है कि अरे दादाजी, क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है? और यदि है तो जल्दी बताइए, वरना मैं इसके बारे में सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों जो वह रामलाल था वह खुशबू को कहता है कि देख बेटी, तू रात के 12 बजे अपने घर से एक छोटी सी बर्तन में मलिया में तेल लेकर के मेरी कुटिया में चली आना, शायद मुझसे जितना होगा मैं कर सकूंगा। उसके बाद दोस्तों दोनों शाम होने से पहले चारा काट करके खेत पे अपने वापस घर पे आ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों जब रात हो जाता है और जब दोस्तों खुशबू के माता पिता खाना पीना खा करके अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, तो दोस्तों खुशबू चुपके से मलिया में तेल लेकर के रामलाल के कुटिया में चली जाती है। और दोस्तों जब जाती है तो रामलाल जो था वह बैठ के आग सेक रहा था और वे खुशबू का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि ठंड का मौसम था। उसके बाद दोस्तों जब वह खुशबू को देखता है
तो दोस्तों देखता ही रह जाता है और मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों वह खुशबू को एक चारपाई था उसी पर लेटने के लिए बोलता है और दोस्तों जब खुशबू लेट जाती है तो दोस्तों वह उसके अंग वस्त्र को नीचे करके धीरे धीरे अब उसको सीधा करने लगता है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से वह सीधा कर रहा था, खुशबू बेचारी सह नहीं पा रही थी और वह रामलाल को बार बार मना कर रही थी कि दादाजी आप क्या कर रहे हो, रहने दीजिए वरना अब मेरी जीवन लीला यही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो खुशबू थी वह एकदम ही कुंवारी थी और अभी उसका किसी भी पुरुष के साथ कोई संपर्क हुआ नहीं था। और दोस्तों जो रामलाल था वह लगातार उसकी खुमारी को छुड़ाना चाहता था। फिर दोस्तों वह धीरे धीरे उसकी सीमा की चोटी पर चढ़ गया और उसके बाद दोस्तों जब वो खुशबू को अपने से आज़ाद किया तो खुशबू की बेचारी हालत ऐसी पंचर हो चुकी थी और दोस्तों वह उस स्थिति में बिल्कुल ही नहीं थी कि वह वहाँ से उठकर अपने घर तक जा सके। फिर दोस्तों उसके बाद जो खुशबू थी वह किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए रामलाल से कहती है कि अरे दादाजी अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो दोस्तों जो रामलाल था वह कहता है कि बेटी तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सुबह के समय में इसे पानी से धो लेना और 2-4 दिनों तक धोएगी तो खुद ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो वह खुशबू थी वह किसी भी तरीके से अपने घर जाती है और घर जाने के बाद गहरी नींद में सो जाती है। फिर दोस्तों जब सुबह होता है तब वो उठती है और जो रामलाल ने बताया था ठीक उसी तरीके से काम करती है। 3-4 दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं और जो वो खुशबू थी वो धीरे-धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो खुशबू की माँ थी जब भी वो खुशबू को देखा करती थी तो वह नोटिस करती थी कि जो वह खुशबू है इसकी 2-4 दिनों से स्वभाव कुछ बदल चुका है। क्योंकि दोस्तों वह काफ़ी देर सुबह तक सोते रहती थी और इसके पहले वह बहुत ही सुबह जग जाया करती थी और अपने घर का सारा काम-काज कर लिया करती थी। फिर दोस्तों एक दिन की बात है जो खुशबू थी वह फिर से रामलाल के साथ चारा काटने के लिए खेत में जाती है। और दोस्तों जब वह उस दिन खेत में चारा काटने के लिए जाती है तो वह खुद अपने से ही रामलाल को कहती है कि अरे दादाजी आपने तो उस दिन मुझे इस कदर सीधा कर दिया कि आज तक मैं भूली नहीं हूँ। इसलिए आज मेरा मन जो है वह काफ़ी ज़्यादा बेचैन है और मैं आज रात को फिर से तेल लेकर के आपकी कुटिया में आऊँगी। उसके बाद दोस्तों जब रामलाल खुशबू की इन बातों को सुनता है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अब कहता है कि हाँ हाँ खुशबू क्यों नहीं, मैं तुम्हें मना थोड़े ही न किया हूँ और यदि तुम्हारा मन है तो तुम चली आना। उसके बाद दोस्तों जब रात होती है और जैसे ही खुशबू मलिया में तेल लेकर रामलाल की कुटिया की तरफ बढ़ती है तब तक जो खुशबू की माँ थी वह उसके पीछे लग जाती है और देखने लग जाती है कि आखिरकार जो उसकी बेटी है खुशबू वह किससे मिलने के लिए रात में 12 बजे कहाँ पे जा रही है। फिर दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद जो वह खुशबू थी वह रामलाल के कुटिया के अंदर चली जाती है और जो उसकी माँ थी वो सब कुछ देख लेती है रामलाल के साथ वह सब काम करते हुए। तो दोस्तों वह सब कुछ समझ जाती है कि जब वह अब उसकी जो बेटी है वह खुशबू जो है वह शादी करने के लायक नहीं है। फिर दोस्तों वह दबे पाँव घर पे आती है और घर पे आने के बाद वह अपने पति गणेश को बताती है कि जो हमारी बेटी खुशबू है वह रामलाल के कुटिया में जाकर उसके साथ कार्यक्रम कर रही है। उसके बाद दोस्तों जब गणेश खुशबू के बारे में यह बातें सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और उसी समय दोस्तों हल्ला करने लगता है जिसके कारण गांव के सभी लोगों को पता चल जाता है और सभी लोग दोस्तों उसके घर के द्वार पे आते हैं और द्वार पे आने के बाद सभी लोग दोस्तों इकट्ठे मिलकर रामलाल के कुटिया पे जाते हैं और रामलाल को खुशबू के साथ यह काम करते हुए पकड़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो गांव के लोग थे वह लोग राम के लाल को खूब अच्छी तरह से पिटाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो रामलाल था वह गांव वालों से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे खुशबू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ क्योंकि मेरी पत्नी का देहांत तो काफ़ी समय पहले ही हो चुका था जिसके कारण जो मेरी सारी आवश्यकताएं जो थी वह अधूरी थी और मैं अब उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुशबू के साथ ये सब ढोंग रचा था। फिर दोस्तों जब गांव वालों को रामलाल की इस सतेलियत के बारे में पता चलता है तो गांव के सभी लोग मिलकर रामलाल को गांव से बाहर निकाल देते हैं और खुशबू को हिदायत देते हैं कि आज के बाद उसे रामलाल से मिलने के लिए कभी भी नहीं जाना है। फिर दोस्तों कुछ दिनों के बाद जो सोनू था वह बहुत ही धूमधाम से खुशबू के घर पे बारात ले आता है और खुशबू का हाथ पीला करके उसे अपना दुल्हन बनाकर उसे अपने साथ लेके चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो खुशबू थी वो अपने पति के घर पे रहने लगती है और अपनी सारी आवश्यकताओं को उसी के साथ पूरा करने लगती है। तो दोस्तों आज की जो ये घटना थी यहीं तक थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद
किसी को हैरान परेशान करना या दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करने के माध्यम से ही बनाया हूँ, ताकि दोस्तों लोगों को इस बारे में पता चले कि जो भी बड़े उम्र के लोग हैं वे लोग इतने भी सीधे साधे नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों अपनी घर की बहू बेटियों को उनके संपर्क में आने से रोकें और अपने परिवार के प्रति सचेत रहे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।